पाकिस्तान वाली पॉलिसी अब यहाँ इस देश पर नहीं चलने वाली है। मैं आया हूँ भारत भूमि से, भारत माता ने मुझे पैदा किया है, यहाँ का खाता हूँ, यहाँ का पीता हूँ, तो यहाँ का गाता हूँ। ये नहीं कि खाऊंगा यहाँ का और जय बोलूंगा फिलिस्तीन की। यदि इस भारत का खाऊंगा, भारत का पीऊंगा, तो भारत माता की जय बोलूंगा। असीम बकर, वो पाकिस्तान वाली पॉलिसी अब यहाँ इस देश पर नहीं चलने वाली है। मैं आया हूँ भारत भूमि से, भारत माता ने मुझे पैदा किया है, यहाँ का खाता हूँ, यहाँ का पीता हूँ, तो यहाँ का गाता हूँ। यह नहीं कि खाऊंगा यहाँ का और जय बोलूंगा फिलिस्तीन की। यदि इस भारत का खाऊंगा, भारत का पीऊंगा, तो भारत माता की जय बोलूंगा। ये आपके गैस है? मीडिया ने जिस तरह अगर यहाँ वापस से अंग्रेजों का शासन आ जाए गलती से, तो ये जो भारत का बेटा बैठा है ना, ये भारत माता की मुर्दाबाद करने लगेगा भी। क्या बात बोल रहे हैं? बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्यों बोलोगे भारत माता? क्यों आ जाएगा अंग्रेजों का शासन? असीम बकर, क्या आपको लगता है अतिक्रम नहीं हटाना है, मस्जिदों को मस्जिदें तोड़नी है? कितनी मस्जिद तोड़ोगे आप, इससे नफरत फैलाते हो? ये इमरान मसूद सांसद कांग्रेस कह रहे हैं। माजिद मेमन फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीधे मस्जिदों और या मदरसों के पास बुलडोजर लेके चले जाना ये बहुत गलत संदेश है। एक लीगल कार्रवाई हुई है आफ्टर हाई कोर्ट इंटरवेंशन, बाकायदा एमसीडी ने नोटिस चस्पा किया था, उसके बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन उसको धार्मिक उन्माद की तरह देखना सही है या गलत, आपकी राय? ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। यहाँ पर ये कहा गया कि मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं, न्यायालय का आदेश है, कानून की मुखालफत कर रहे हैं मुसलमान। सबसे पहले तो ये समझिए कि अवैध निर्माण कहते किसको है सर? जो संविधान के विपरीत और विरोध में बनाया जाए या बिना संविधान और कानून की परमिशन के बनाया जाए, जिस निर्माण को बनाने की कानून और संविधान इजाजत ना दे, वो अवैध है। बात तो सही है। और जो पुलिस वहां बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण गिराने गई थी, उनके अभी अपने सभी थानों में अवैध निर्माण। भारत का संविधान कहता है कि किसी भी थाने में, किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता। और हिंदुस्तान का कोई थाना ऐसा नहीं है जहां धर्मस्थल नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो जो लोग खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनकी नजर में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। आप कह रहे हैं पुलिस को, आप कह रहे हैं कि पुलिस तो खुद संवैधानिक नहीं है, एक तरह से आप कह रहे हैं कि पुलिस ही संवैधानिक नहीं है, कानून का पालन करा सकती है। 86 का डंडा लगाए, कोई ओम का डंडा लगाए, कोई क्रॉस लटकाए, ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है। धर्म को मानने वाला है, उसका भी सेकंड। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सुन पाया मेरी बात? क्यों भारतीय सेना में अगर संविधान भाई ऐसे बोलिएगा, अमित भाई ऐसे बोलिएगा, तो फिर तो बात नहीं हो पाएगी। ओके फराज के तो एक सेकंड, अच्छा चलिए बोलने दीजिए। असीम बकर बोलिए। इलॉजिकल और अतार्किक बातें कर रहे हैं फराज के। मैं अगर बोलूं, अगर ज्यादा तो मैं बोलूं सर, वरना मैं शांत बैठा हूं, कोई टेंशन नहीं। फैसला भी है, गुरुद्वारे भी है। मेरा निवेदन है, वो कह रहे हैं कि आप इलॉजिकल अतार्किक बात कर रहे हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। फैज खान कह रहे हैं, मेक योर पॉइंट सर। मेरी अरे सर, उनको कोई गिनती उस आदमी की, कोई कैदे का आदमी बिठाइए जिसकी जवाब दूं बात का। नहीं देखिए, आपने कहा कि पत्थर चलाया पुलिस के ऊपर। पादरी प्रीस्ट की भर्ती करती है कि नहीं? इंडियन आर्मी पुजारी की भर्ती करती, क्यों करती है? अरे भैया, सबको अपनी अपनी आस्था के हिसाब से मानने का अधिकार है। लेकिन आपने भारत के सर्वधर्म समभाव में आपत्ति कर रहे हैं। कानों में अब आप मैं बोलूं या उल्टा चला जाऊंगा? एक मैं बाखुदा चला जाऊंगा, मैं ऐसी कदों की डिबेट में नहीं बैठता। टोटल इररेशनल, इलॉजिकल। मुझ पर बैठूं या जाऊं की बजाय आंसर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ओके फैज खान, मेरा निवेदन है, शांत होइए, बोलिए। ओके, देखिए, मुझे कहा गया कि मुसलमान पत्थर चलाते हैं, लेकिन सर बजरंग दल के लोगों ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी। उनकी पत्नी रजनी सिंह आज भी मुकदमा लड़ रही है, और सुबोध कुमार सिंह का जो कातिल था शिशिर अग्रवाल, उसको बकायदा पदों से नवाजा जाता है। कांठ में एक डीएम की आंख फोड़ दी जाती है। ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं सर। और तो और उत्तरांचल में आदमी नहीं मिले तो घोड़े का पैर तोड़ दिया सर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। राष्ट्रपति भवन की मस्जिद जो 1951 में संविधान लागू हुआ है, उसके बाद अगर कुछ बनता है तो गलत है। 1951 से पहले भारत का संविधान लागू नहीं था। मैं कौन हूँ? ये मुझसे पूछ रहे हैं कहां से उठा के लाते हैं? 1951 से पहले भारत का संविधान लागू नहीं था। मुझे पैदा किया है अशफाक उल्लाह खान, मोहम्मद फैज खान जैसे देशभक्तों को। मैं भारत का लाल हूं, इनसे पूछिए ये कहां से आए? कुछ भी
रजाकारों की पार्टी जिन्होंने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की थी। कासिम रिजवी गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि निजाम शाही का झंडा लाल किले में फैला दूंगा, हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा हैदराबाद में। कासिम रिजवी, रजाकारों की पार्टी, अब्दुल वहाद ओवैसी, कासिम रिजवी और अब असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वही पॉलिसी। आप कहां से आए हैं साहब, ये बताइए। वो पाकिस्तान वाली पॉलिसी अब यहां इस देश पर नहीं चलने वाली है। मैं आया हूं भारत भूमि से, भारत माता ने मुझे पैदा किया है, यहां का खाता हूं, यहां का पीता हूं, तो यहां का गाता हूं। यह नहीं कि खाऊंगा यहां का और जय बोलूंगा फिलिस्तीन की। यदि इस भारत का खाऊंगा, भारत का पीऊंगा, तो भारत माता की जय बोलूंगा। असीम बकार, अगर यहां वापस से अंग्रेजों का शासन आ जाए गलती से, तो ये जो भारत का बेटा बैठा है ना, ये भारत माता की मुर्दाबाद करने लगेगा। अभी क्या बात बोल रहे हैं? बोलो ऐसे भारत गद्दार माता की लोग हैं जय, भारत माता की जय। जो बोलोगे भारत का, जो आ जाएगा अंग्रेजों का शासन। सही पकड़े हैं। तब से भारत क्या बोल रहे हैं आप? क्यों आ जाएगा अंग्रेजों का शासन? कोई दिक्कत नहीं बोलने में लोगों सर। के लिए अच्छी काम ना करिए। वो दुआ कर रहे हैं, ये आप चाहते हैं अंग्रेजों का शासन आ जाए, अंग्रेजों का शासन आ जाए। अजीब बेवकूफाना ये बात भारत है। माता की मतलब मुर्दाबाद करेगा, ये क्यों बोलने की आवश्यकता सर है? ये गद्दार लोग हैं सर। ये आपका ये जिसका शासन होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं सर। किसके साथ खड़े हो जाते हैं? भारत क्या के आप- साथ क्या- खड़े थे। क्या खड़े आप हैं, कैसे खड़े लोगों से रहेंगे। बात करा रहे हैं? अशफाक उल्लाह खान का ये रूहानी डिबेट करने वंशज, नहीं आते हैं, ये बदतमीजी करने आते हैं। खान का